दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल दुनिया के रईस इंसान की जुनूनी कामयाबी के बारे में, जिनका नाम है एलन मस्क। ए दुख ए दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए उस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में खुद समंदर है। दोस्तों, एलन मस्क के साथ ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अपनी तरह ही हार्ड मास्क का एक इंसान, मगर वो सबसे अलग क्यों है? हाईली कॉम्पिटिटिव। एलन मस्क जब स्कूल में थे तो उनके कंपटीशन में जो लड़का था उसने 97 मार्क्स लिए थे और एलन मस्क ने 98। एलन मस्क जीत चुके थे, वो विनर थे, मगर उसके बावजूद भी वो टीचर के पास गए और उनसे पूछा कि मेरी कॉपी फिर से रीचेक करो, हो सकता है मुझे 98 से भी ज्यादा मार्क्स हो। जीतने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि वो उनके कॉम्पिटिटिव से और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जीतने की भावना ही ना एलन मस्क को एलन मस्क बनाती है। एक अपने जैसा हार्ड मास्क का पुतला, दुनिया का रईस आदमी जो इतनी कंपनियां चलाता है, सोचो उसकी रईसी कैसी होगी। और वो ऐसी कोई खानदानी विरासत में मिली हुई नहीं है दोस्तों। तो एलन मस्क ने अपनी कंपनी खुद के मेहनत से खड़ी की है। डिटर्मिनेशन। एलन ने अपने 47वां बर्थडे कैसे मनाया जानते हो? जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, वैसे बर्थडे तो हमारे यहां भी मनाया जाता है, धूम होती है, पार्टी होती है, नाच गाना होता है। मगर एलन मस्क ने जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन 24 घंटे काम किया, एक मिनट नहीं सोया वो ये आदमी जिस दिन बर्थडे था। और उनसे पूछा गया कि आपने अपना बर्थडे इस तरीके से क्यों मनाया, तो एलन मस्क ने कहा, मेरा अचीवमेंट ही मेरा सेलिब्रेशन है। दुनिया का रईस आदमी अपना बर्थडे 24 घंटे काम कर कर मनाता है। ये सोच, ये अप्रोच ही इस इंसान को नंबर 1 बनाती है। शॉर्ट टाइम डेडलाइन। जो अपने काम को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, वही क्वालिटी एलन मस्क में है। एलन मस्क ने कहा है कि अगर कोई काम आपको 6 महीने में करना है और आपने सोचा है कि उसे 6 महीने में करना है, तो वो काम करने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे। अगर वो काम आपको 3 महीने में करना है और आपने सोचा है कि 3 महीने में करना है, तो उस काम को करने के लिए आपको 3 महीने लगेंगे। लेकिन उसी काम को अगर आपने सोचा है कि 1 महीने में करना है, तो उसी काम को होने के लिए 1 महीना ही लगेगा। काम वही दोस्तों, घटना वही, लेकिन यहां आता है अपना डिटर्मिनेशन, निश्चय कि उस काम को, जो काम हमने करना है, कितने दिन में, कितने महीने में करना है। इसे कहते हैं निश्चय, डिटर्मिनेशन की भावना। चौथी बात, एलन में सेल्फ एजुकेशन की भावना है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि टेस्ला एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां जॉब पाने के लिए डिग्री डिप्लोमा की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वहां ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज काम करते हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला में वो एम्प्लॉइज है जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसे लोग वहां काम कर रहे हैं क्योंकि मास्क का कहना है स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका आर्ट जो आप सड़कों पे सीखते हो, वो आपको सफलता की बुलंदियों तक ले जाता है। आपको हैरानी होगी जानकर कि एलन मस्क क्विक डिसीजन लेने में सबसे नंबर 1 आदमी है। क्विक डिसीजन,
ये सब मैं कहीं पढ़ रहा था। एक दिन टेस्ला कंपनी की मशीन टूल्स खराब हो गई और वो फ्रांस में बनती थी। किसी ने उनसे कहा कि ये टूल्स का ऑर्डर दे दीजिए, फ्रांस से 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन तब तक काम रुका रहेगा। दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क ने अपना जेट उठाया, फ्रांस गया और वो टूल्स लेकर शाम तक वापस आया। उसने कहा, काम नहीं रुकना चाहिए, ना रुकने दूंगा। इसीलिए इस आदमी को नंबर 1 होना चाहिए और अधिकार है नंबर 1 रहने का। क्विक डिसीजन क्षमता। आपको जानकर हैरानी होगी, एलन मस्क के डिक्शनरी में आई कांट ये वर्ड ही नहीं है। किसी ने उनसे कहा आई कांट, तो वो बोले ये क्या होता है। किसी ने उनसे कहा आप ये काम नहीं कर सकते, तो एलन मस्क ने कहा मैं नहीं कर सकता, ये मुझे पता ही नहीं है। मुझे ये पता नहीं कि कोई भी काम मैं नहीं कर सकता, मैं हर काम कर सकता हूं। आप सोच नहीं सकते कि स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, जो स्पेस पर यान छोड़ती है, स्पेस पर सरकार यान छोड़ती है, ये तो सुना था, मगर कोई प्राइवेट कंपनी छोड़ जाए, ये गजब का काम कर दिया इस बंदे ने। 2006 में स्पेस में यूएस को अपना टाइटन 4 लॉन्च करना था और सेम टाइम पे एलन मस्क को अपनी कंपनी स्पेसएक्स को अपना फॉल्कन 1 लॉन्च करना था। तो उसी समय सेम टाइम पे तो यूएस सरकार ने एलन मस्क को कहा कि आप अपने फॉल्कन 1 का समय थोड़ा पीछे कर लीजिए, थोड़ा समय को बदल दीजिए, क्योंकि हम सरकार है, हमें पहले छोड़ने दीजिए। तो इस इंसान ने सरकार की बात ना मानते हुए ये स्पेसिफिक आइलैंड गया और वहां से परमिशन लेकर यूएस आया और यूएस के रॉकेट लॉन्च के पहले अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। तो सोचो, जिस देश में रहता है उसी देश के अगेंस्ट जाकर अपने आप की क्षमता को साबित कर दिया। बोला अपन रुकने वाले नहीं हैं, जिसको रुकना है वो रुक जाए। इसे कहते हैं दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर काम आप कर सकते हो। स्मॉल थिंग्स सीरियसली। एलन मस्क छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। दोस्तों, टेस्ला एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाई और वो काफी मशहूर हुई। दुनिया में काफी कस्टमर्स, काफी ग्राहक है, लेकिन उसी तरह से अमेरिका में भी इसके बहुत सारे ग्राहक हैं। कहा जाता है कि एक दिन जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होते हैं, उसी तरह से अमेरिका में गाड़ी चार्जिंग के पॉइंट्स होते हैं, पार्किंग होती है। वहां पर 8-10 गाड़ियां लगी थी और सभी गाड़ियां फुल चार्ज थी। एक बंदा वहां कार लेके आया जिसको अपनी गाड़ी चार्ज करना था, लेकिन सभी गाड़ियां चार्जिंग के लिए खड़ी होने के कारण वो अपनी गाड़ी वहां चार्जिंग के लिए नहीं लगा पाया। उसने बहुत इंतजार किया और गाड़ियां वो फुल चार्ज थी, फिर भी वहां उन गाड़ियों को हटाने के लिए कोई भी नहीं था। ना कार का मालिक था, ना कोई वहां एम्प्लॉय था। वो आदमी अपनी बिना चार्ज की हुई गाड़ी को लेकर वहां इंतजार करता रहा, मगर कोई नहीं आया। उस बंदे ने सिर्फ टेस्ला कंपनी को अपनी कंप्लेंट ट्वीट कर दी और वो कंप्लेंट एलन मस्क ने पढ़ ली। उसी समय क्विक डिसीजन लिया, अपनी कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग की बैठक बुलाई और एक कानून पारित किया कि जो भी गाड़ी चार्जिंग पॉइंट पे लगी है, यदि वो फुल चार्ज होकर वहां रुकी रहती है तो उसको इतने $, का कानूनी मुआवजा देना पड़ेगा। आज वो यूएस में कानून बना है दोस्तों। इसे कहते हैं
क्विक डिसीजन, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, स्मॉल थिंग्स सीरियसली, छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हम छोटी छोटी बातों को छोटा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन रईस होने के लिए ये सब क्वालिटी होना जरूरी है। हम हर बात को छोटी समझकर ध्यान नहीं देते, मगर बड़े लोग छोटी बातों को भी ध्यान देते हैं, इसीलिए वो बड़े होते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी क्वालिटीज है जो एलन मस्क बनाती है। वो कामयाब इसीलिए है। डेडिकेशन, कमिटमेंट, गोल को जो पाना है उसकी भूख। एलन कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो, सोचो, समझो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल VSRP के एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं सभी से एजुकेशन के विषय पर बात करना चाहता हूं। आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। खासकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोग या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। दोस्तों, शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ज्ञान, कौशल्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शिक्षा अपने सपनों को पूरा करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की है, जिसका नाम है VSRP के असिस्टेंट अथॉरिटी। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उन्हें ये बता दो कि VSRP के असिस्टेंट अथॉरिटी एक शिक्षा प्रणाली है जिसके माध्यम से नर्सरी से लेकर 12वीं तक और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाता है। उनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेकर उनकी इस पढ़ाई की, उनकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करके देता है और उन्हें शिक्षा में बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से उनकी हेल्प करता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो VSRP के असिस्टेंट अथॉरिटी ने एक खास विषय के लिए, जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके पास विशेष मार्गदर्शन नहीं होता कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। इसीलिए उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके भविष्य को ध्यान में रखकर, उनके एग्ज़ाम के विषय को ध्यान में रखकर, उनकी हर परीक्षा के लिए उन्हें बेहतर मार्गदर्शन करने के लिए हर विषय के एक्सपर्ट ऑनलाइन मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। जैसे कि रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, डिफेंस की तैयारी करने वाले, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले, पुलिस सेवा भर्ती की तैयारी करने वाले, फॉरेस्ट गार्ड। इसी तरह से भारत के किसी भी राज्य में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके भाषा में मार्गदर्शन करने के लिए VSRP के असिस्टेंट अथॉरिटी के पास विशेष एक्सपर्ट्स की टीम है जो उन्हें हर एग्जाम के लिए विशेष मार्गदर्शन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स की VSRP के असिस्टेंट अथॉरिटी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। जो क्लासेस आपकी होती है उन सभी क्लासेस के विषयों के ऊपर सभी स्टूडेंट्स की हर महीने एग्जाम ली जाती है
और सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.vsrpk.in, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, उस वेबसाइट पर ई बुक की भी व्यवस्था की गई है ताकि स्टूडेंट्स जब उनको समय मिले तब वो ई बुक ओपन करके उस विषय के बारे में पढ़ पाए। दोस्तों, VSRPK असिस्टेंट अथॉरिटी की तरफ से हर महीने बच्चे की हम ऑनलाइन एग्जाम भी लेते हैं ताकि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए और उनको पता चल सके कि वो कहाँ कमजोर है, और उस एग्जाम को देखकर हम उन्हें, जो लोग कमजोर है, उनको विशेष मार्गदर्शन भी करते हैं। उसका हमने अलग से प्रबंध किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास मार्गदर्शन की सुविधा नहीं है, या जो लोग गवर्नमेंट जॉब तो पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन सी वैकेंसी निकली, कहाँ जाना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, तो दोस्तों उनके लिए खुशखबरी है। जो भी वैकेंसी निकलेगी उसके बारे में हम हर समय आपको जानकारी देंगे, चाहे वो वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट की हो और भारत के किसी भी राज्य की हो। उस वैकेंसी का फॉर्म कब, कहां, किस तरह भरना है, उसकी भी हम आपको मदद करेंगे। और सभी को हमारे इस चैनल पे लिंक दी जाएगी ताकि पहली बार जो लोग कहीं फॉर्म भर रहे हैं उनकी हम मदद कर सकें, और यह सुविधा निःशुल्क रहेगी दोस्तों। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई जानकारी हम आपके सामने लेकर आए और आपको वो मिल सके। तो दोस्तों, शिक्षा के बिना हम अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। हमें अपने समाज और देश के विकास के योगदान में मदद करनी चाहिए। इसीलिए शिक्षा के महत्व की तरफ ध्यान दें। शिक्षा के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा केवल किताबों और क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू से सीखनी चाहिए और उसे विकसित करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के लोग, समाज और प्रकृति से भी सीखना चाहिए। इसीलिए VSRPK असिस्टेंट अथॉरिटी ने ऑनलाइन जनरल नॉलेज की क्लासेस की भी तैयारी की है ताकि आप लोगों को हम अच्छी तरीके से क्लासरूम में विषयों के ऊपर पढ़ा सके और आपको बाहरी नॉलेज भी दे सके ताकि आपका नॉलेज में किसी तरह की कमी ना रहे। इसीलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का लिंक दबाइए ताकि इसी तरह से आने वाली हर नई जानकारी आप तक हम पहुंचा सके। और जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे में जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स आएगी उसके बारे में हम उनको मार्गदर्शन कर सके और वो जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल एजुकेशन में। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता।
जिस इंसान के कर्म दिल से हो उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने जीवन में कामयाब होने के लिए सोचा होगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हम वो सब सोच सकते हैं जो हम आज तक किया नहीं। लेकिन क्या आपने ये सोच लिया है कि जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, आप रुकोगे नहीं, मुसीबतों के आगे झुकोगे नहीं, अपने कदम आगे बढ़ाते रहोगे, क्योंकि आपका हर एक कदम, आपका हर एक बढ़ने वाला कदम आपके नए रास्ते और नई चुनौतियों का सामना करना सिखाएगा। दोस्तों, आपने अगर सोच लिया है कि आपको बड़ा बनना है, तो भगवान की क्या दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है जो आप पाना चाहते हो उसके बारे में सोचना। जब तक सोच नहीं लेते कि आपको क्या पाना है, आपको क्या करना है, तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि हम जो सोचते हैं वही मिलता है। जो सोचोगे आपके तरफ वही बातें आकर्षित होगी। सोच एक चुंबक की तरह होती है दोस्तों। जैसे कि चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह आपकी सोच एक चुंबक का काम करती है। आपकी जैसी सोच होगी वही अपने तरफ खींच लेगी। फिर वो आपकी सफलता हो कि आपकी असफलता, जो सोचोगे वही पाओगे। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। अपने मन से नकारात्मक सोच को उस कचरे की तरह बाहर निकालकर फेंक दो दोस्तों। जैसे हम झाड़ू से कचरा घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि घर में कचरे की कोई जगह नहीं होती। नकारात्मक विचारों की जीवन में कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, नाकामयाब लोग अपने जीवन से कचरा कभी बाहर ही नहीं निकालते, नकारात्मक सोच में घिरे रहते हैं। आपकी सोच ही आपकी ताकत है। उसे सकारात्मक बनाइए और अपने जीवन को बदल दीजिए। दोस्तों, एक सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है, जबकि एक नकारात्मक सोच हमें असफलता की ओर धकेल देती है। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। जो हमारे लक्ष्य स्पष्ट और साफ होते हैं, तो हमारी सोच भी उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है। दोस्तों, सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए हमें हर दिन सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। क्या कभी कोई सोच सकता था कि इस दुनिया में इलेक्ट्रिक कार बनेगी जो बिजली से चलेगी? क्या यह सोच सकता था कि किसी प्राइवेट कंपनी के रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की सैर कर सकते हैं या की जा सकती है? यह कितनी अनोखी सोच थी। लेकिन दोस्तों, ये सपना और एक एलन मस्क ने सोचा। दोस्तों, सोचा ही नहीं बल्कि उसे पूरा भी किया, और आज टेस्ला कंपनी के मालिक है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। काम करो ऐसा एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए।
दोस्तों, महानता सिर्फ एक काम पर ही फोकस करने से मिलती है। 100 काम करने की जरूरत कोई नहीं होती। सिर्फ एक ही काम काफी है दुनिया हिलाने के लिए। एक काम को अनुशासन से, सिद्धांत से करो, लगातार करो, क्योंकि लगातार करने से आप अपने काम के भगवान बन जाते हैं। सिर्फ प्रतिभा होने से कुछ नहीं होता। सफल लोग अपने काम से, अपने अनुशासन से, अपने विचारों से, अपनी कल्पनाओं से नई प्रतिभा पैदा करते हैं। सफल लोग अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, अपने विश्वास के प्रति समर्पित होते हैं, अपने समय के प्रति समर्पित होते हैं, अपने प्रयासों के प्रति समर्पित होते हैं, अपने नजरिए के प्रति समर्पित होते हैं, अपनी भावनाओं के प्रति समर्पित होते हैं। सफल लोग अपने समर्पण से सफलता का संग्राम जीत लेते हैं। सफलता सिर्फ एक सोच है और सोच को बनाया भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है और विकसित भी किया जा सकता है। सफल लोग अपनी कोशिशों से खराब आदतों को उखाड़ सकते हैं और नई महान आदतों को बना देते हैं, जिससे सफलता का पहाड़ बन जाता है। सफल लोग अपने प्रयासों से बड़ी बाधाओं को हवा में उड़ा देते हैं। तूफान की तरह, सुनामी की लहरों की तरह सफलता आपके नजरिए का ही परिणाम होती है। सफल लोग अपने नजरिए से दुनिया का नजरिया बदल देती है। इसीलिए सफलता का नजारा पूरी दुनिया देखती है। और लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल VSR PK एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सभी माता पिता, भाई बहनों से, जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उचित भविष्य बनाना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को उचित और बेहतर शिक्षा मिले, ताकि वो जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होकर पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बने। क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारे जीवन के हर सपने को पूरा करता है। मगर दोस्तों, बहुत से ऐसे माता पिता और भाई बहन हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दे पाते, या आर्थिक रूप से प्रबल होने के बाद भी उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण उचित रास्ता नहीं मिल पाता। आज हम आपको इस परेशानी से पूरी तरह दूर होने में आपकी दिल से मदद करेंगे। दोस्तों, हमने शिक्षा के हर क्षेत्र में एक नई क्रांति, नया विकास और शिक्षा का उचित और नया तरीका इजाद किया है। जिस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, और उसका नाम है VSR PK एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि VSR PK क्या है। दोस्तों, VSR PK का मतलब है विजन ऑफ सोशल रिसोर्स और प्रैक्टिकल नॉलेज। विजन ऑफ सोशल
रिसोर्स और प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसे हिंदी में कहते हैं सामाजिक संसाधन और व्यवहारिक ज्ञान का दृष्टिकोण रखना। सामाजिक संसाधन और व्यवहारिक ज्ञान का दृष्टिकोण रखना। वैसे तो दोस्तों हम 23 अप्रैल 2022 से लगातार आपकी सेवा में बने हैं। हमने एंड्रॉयड ऐप्स, वेबसाइट्स बनाने से लेकर बहुत कुछ सेवाएं दी है और देते आ रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.vsrpk.com पे उपलब्ध कराई गई है। लेकिन दोस्तों अब हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देने का सोचा और शिक्षा का नया बेहतर तरीका तैयार किया है। इस अभियान से आपके बच्चों को काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें हर विषय को लेकर बड़ी ही गहराई से और बहुत आसानी से सिखाया गया है, चाहे कोई भी विषय हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गणित, भूगोल, इतिहास, साइंस, जीवशास्त्र, भौतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, कला और विज्ञान शास्त्र, व्यावसायिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र से लेकर और भी बहुत कुछ विषयों के बारे में। दोस्तों हम हमारे बच्चों को काफी मेहनत से पढ़ाते हैं। उन्हें चाहे जो कोचिंग क्लासेस, चाहे जो स्कूल एडमिशन कराते हैं, मगर उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण काफी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों हमारे VSRP के एजुकेशन का लाभ उठाकर आप बच्चे के उस कमजोरी को दूर कर सकते हो और उनकी पूरी तैयारी कर सकते हो, ताकि वो जीवन में अपना बेहतर भविष्य बनाए और अपने सपने को पूरा करे। दोस्तों हमने हर शालेय विषय को लेकर अपनी अलग से शालेय किताबें भी तैयार की है, जिससे बच्चे को पढ़ने में आसानी होगी और उनके शालेय विषय बड़े ही आसानी से उन्हें समझ में आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों हमने इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम दोनों विषयों में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। उसके बाद जो भी बच्चा हमारे VSRP के एजुकेशन में पढ़ेगा, उन बच्चों के लिए हर महीने ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाएगी, ताकि बच्चा कहाँ कमजोर है, हमें बच्चे की पढ़ाई में किस विषय पे ध्यान देना है, इसके बारे में हमको और आपको जानने का मौका मिलेगा, ताकि हम बच्चे को उस विषय में अच्छे से सुधार सके और बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन देकर उसे उसमें पूरी तरह से परफेक्ट बना सके। दोस्तों इस विषय में आगे की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट
VSRPK.in पे दी गई है। आप जाकर वो देख सकते हैं। और जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, पुलिस और आदि सभी सरकारी नौकरियां, उन सभी के लिए शिक्षा और परीक्षा का हमने ऐसा प्रबंध किया है कि हम बच्चे को उनकी परीक्षा के अनुसार हर विषयों में विशेष रूप से पढ़ाएंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, हर महीने में उन सभी बच्चों की हम एक ऑनलाइन परीक्षा भी लेंगे, ताकि बच्चे अपनी कमजोरी को जान सके, पहचान सके और खुद को पूरी तरह से तैयार कर सके। तो दोस्तों, आइए हमारे VSRPK एजुकेशन सिस्टम का लाभ लीजिए, सपनों को पूरा कीजिए, कामयाब बनिए और अपना भविष्य को मजबूती दीजिए। हम आपका स्वागत करते हैं। हम विश्वास देते हैं कि आप कभी हमसे निराश नहीं होंगे। आपका उज्ज्वल भविष्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ अट्रैक्शन के बारे में, जो हमारे सबके जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, हमें पसंद करें, हम जो चाहते हैं वही करें। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेल्फ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। अपनी जिंदगी को ताकत देने के लिए है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए है। सेल्फ अट्रैक्शन में दोस्तों सबसे पहला बिंदु आता है हमारा विश्वास। दोस्तों, ये दुनिया आसान नहीं है। यहाँ पर हर कदम पर मुश्किलें हैं, हर मोड़ पर चुनौती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यही चुनौतियां, यही परेशानियां, यही मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कामयाब बने हैं, जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वो ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने भी काफी मुश्किलों का सामना किया है, काफी चुनौतियों का सामना किया है। उनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं थी जो वो कामयाब बने। लेकिन दोस्तों, उनके पास केवल दो चीजें थी, सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने का विश्वास रखना। उन्हें सपने देखने का साहस था दोस्तों। हम सपने ही नहीं देखते। क्या एक रिक्शा वाले को एक कार का मालिक बनने का, सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्या एक चाय की दुकान चलाने वाले को बड़ी होटल का मालिक बनने का, सपने देखने का अधिकार नहीं है? है।
क्योंकि सपने वही देखते हैं जिन्हें कामयाब होना होता है और जो कामयाब बनना चाहते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो ताकत नहीं है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, वो सब हमारे पास ही है। आप में ही वो ताकत है, आप में ही वो साहस है। लेकिन वो ताकत, वो साहस आपके भीतर छुपा है। आपको बस पहचानना है और उसे इस्तेमाल करना है। जब भी हर सुबह हम उठते हैं तो खुद से कहे, आज का दिन मेरा है। मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा और अपने सपने को साकार करूंगा। याद रखो, हारना कोई विकल्प नहीं है। जब भी गिरो, उठो। जब भी रुकने का मन करे, तब खुद से कहो, बस एक कदम और, बस एक कदम और। हर कामयाब, हर महान इंसान ने अपने सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से की। हमारी यात्रा भी वही से होगी। तो चलो आज उस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कामयाब बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि कामयाब बनना बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं, एक ऐसा नाम जो भारत के हर दिल में बसता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या उनकी सफलता की कहानी केवल उनकी कामयाबी से बनी है या वहां तक ही सीमित है? नहीं, बल्कि उनकी यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था, वो भी गरीब थे, एक गरीब परिवार से हुआ करते थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देने का काम करते थे। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को आर्थिक सहायता देनी थी। तो उन्होंने अखबार बेचने का भी काम किया है। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो सबसे खास थी, सीखने की भूख। पढ़ाई में अपने सपने को सच करने का साहस। जब उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की तो उनका झुकाव विज्ञान की ओर था, तकनीक की ओर था। उनके शिक्षकों ने उनकी मेहनत और जिज्ञासा को देखा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। भारत के रक्षा अनुसंधान और विश्वास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में उन्होंने काम किया। डॉक्टर कलाम ने भारत को पहली बार
अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें हर भारतीयों को यकीन दिलाया कि हम भी दुनिया के साथ खड़े हो सकते हैं। उनकी जिंदगी एक सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब भी वे हमेशा जमीन से जुड़े थे। उन्होंने बच्चों को और युवाओं के साथ संवाद किया और हमेशा यह सिखाया कि सपनों को देखना गुनाह नहीं है। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी से यही साबित किया है कि हालात चाहे कैसे भी हो, अगर आप मेहनत और दृढ़ निश्चय करते हो तो आपके सपने अधूरे नहीं रह सकते। दोस्तों, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। कामयाब बनना, सफल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सपने देखते ही नहीं, उन्हें कामयाब करते ही नहीं, या सपने कामयाब होने के लिए सपने देखते ही नहीं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी के हर सपने को पूरा करते हैं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिखते हैं, क्योंकि ये जीवन आपका है और इसे महान बनाना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो, सफलता आपके गले लगेगी, आपके कदम चुमेगी। हाँ, हम कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, कल हम सेल्फ अट्रैक्शन में दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस के बारे में। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक मनुष्य के लिए प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक विशेष कीमती वरदान है। आज हम उसी वरदान के बारे में जानेंगे। आप बिल्कुल शांत हो जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की ये बातें आपकी जिंदगी सच में बदल देगी दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस के बारे में आज बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, साइंस की नजरिए से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी सोच और ब्रह्मांड का कनेक्शन किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। आकर्षण का नियम केवल आध्यात्मिक या प्रेरणात्मक बात नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान का एक मजबूत आधार छिपा है। आइए उसे गहराई से समझते हैं। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हो वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। आपके विचार
और आपकी भावनाएं एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो समान ऊर्जा को खींचते हैं। परंतु सवाल उठता है कि यह कैसे काम करता है? क्या यह सिर्फ मनगढ़ंत धारणा है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आइए इसे विस्तार से जानते हैं। क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा का सिद्धांत। क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिक के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। हर चीज, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, ऊर्जा के कंपन यानी वाइब्रेशन से बनी है। आपकी सोच और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में कंपित करती है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने दिमाग से एक खास ऊर्जा पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पे कल्पना करें कि आप एक रेडियो स्टेशन है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने विचारों और भावनाओं को सेट करते हैं, ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर चीजें भेजता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर खींचती है। न्यूरोसाइंस की भाषा में आपका मस्तिष्क भी बहुत कुछ कहता है। आकर्षण के नियम को समझने के लिए मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। रेटिक्युलर एक्विपमेंट सिस्टम, जिसे RAS कहा जाता है, RAS मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो ये तय करता है कि आपको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आपका RAS उसे आपकी प्राथमिकता बना देता है। RAS मस्तिष्क को फिल्टर करने की प्रणाली है। उदाहरण के तौर पे जब आप एक नई गाड़ी खरीदने की सोचते हैं तो आपको सड़क पर वही गाड़ी बार बार दिखने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका RAS अब उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क में एक खास गुण होता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपकी सोच और आदतें आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को एक खास पैटर्न में ढाल देती है। सकारात्मक सोच से नए और मजबूत न्यूरॉन्स नेटवर्क बनते हैं जो आपकी सफलता के लिए अनुकूल होते हैं। आपकी भावनाएं और हार्मोन्स, जब आप सकारात्मक या नकारात्मक सोचते हैं तो आपका शरीर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। डोपामाइन और एंडोर्फिन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं जब आप सकारात्मक सोचते हैं। ये आपको खुश, प्रेरित और ऊर्जावान महसूस कराते हैं। कोर्टिसोल यह तनाव का हार्मोन है जो नकारात्मक सोचने पर रिलीज होता है। ये एक आपको फैसले लेने की क्षमता और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इससे यह साबित होता है कि आपके विचार सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक प्रभाव भी डालते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, साइंस में एक अद्भुत प्रसिद्ध घटना है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर मरीज को सिर्फ ये विश्वास दिलाया जाए कि उसे एक प्रभावशाली दवाई दी जा रही है और वो जल्दी ठीक होने वाला है, तो उसका शरीर खुद ही ठीक होने लगता है, भले ही वो दवा नकली हो। इसका मतलब है कि आपके विश्वास और सोच का असर आपके शरीर और हकीकत पर पड़ता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ब्रह्मांडीय कनेक्शन, इसके बारे में हम अब जानेंगे। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम एंटीग्लिटिम कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं तो वे एक दूसरे पर दूर से ही असर डाल सकते हैं। इसी तरह आपकी सोच ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ती है
और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। आकर्षण का नियम साइंस के नजरिए से अभ्यास कैसे करें? अब सवाल यह है कि इस नियम का सही उपयोग कैसे किया जाए। दोस्तों, अपने विचारों को स्पष्ट करें। जो आप पाना चाहते हैं उसे साफ सोचें। लिख लें कि आप एक साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, सकारात्मक सोच और कल्पना। हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान लगाएं और कल्पना करें कि आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है। जैसे जैसे आप इसे महसूस करेंगे कि आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है, आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगेगा। नंबर 3, धन्यवाद देना सीखें। वैज्ञानिक रूप से कृतज्ञता आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है। नंबर 4, कार्यवाही करें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, अपनी सोच के साथ मेहनत का जोड़ भी होना चाहिए। मस्तिष्क तभी प्रेरित होगा जब आप आपकी सोच को आगे बढ़ाने में कदम उठाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह विज्ञान, न्यूरोसाइंस और ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित है। सोच बदले तो आपकी दुनिया बदल सकती है। यह सिद्धांत आपको सिखाता है कि आप अपनी सोच से अपनी वास्तविकता को डिजाइन कर सकते हैं। आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने दिमाग को प्रशिक्षित कीजिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन और छोटे भाई का नाम रोशन था। अर्जुन हमेशा सकारात्मक सोचता था और विश्वास करता था कि मेहनत और अच्छी सोच से सब कुछ संभव है। वही रोशन हमेशा नकारात्मक सोचता था और हर चीज में कमी निकलता था। एक दिन दोनों भाइयों को एक समान बीज दिए गए और कहा गया कि इनसे फसल उगाओ। अर्जुन ने बीज पूरे विश्वास और मेहनत के साथ बोए। उसने अपनी फसल की देखभाल की, पानी दिया और हर दिन ये सोचकर खुश हुआ कि उसकी फसल खूब बड़ी हो जाएगी, लहला जाएगी। वही रोशन ने बीज बोते समय ही सोचा यह फसल कभी नहीं उगेगी, मैं मेहनत करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ महीने बाद अर्जुन की फसल खूब हरी भरी हो गई और उसे अच्छा लाभ हुआ, लेकिन रोशन की फसल खराब हो गई क्योंकि उसने सही देखभाल नहीं की। उसने शुरुआत से ही अपने काम को असफल मान लिया था। अब सोचिए, दोनों भाइयों को समान अवसर और समान बीज मिले थे, लेकिन नतीजा अलग क्यों हुआ? ये सब उनकी सोच की ताकत थी। अर्जुन ने सकारात्मक सोच और विश्वास से अपनी सफलता को आकर्षित किया, जबकि रोशन ने नकारात्मक सोच से सफलता को। आकर्षण का नियम बहुत ही सरल है दोस्तों। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आप अपने रास्ते में आने वाले हर अवसरों को पहचानोगे और उनका लाभ उठाओगे। आपकी ऊर्जा और भावनाएं ब्रह्मांड से जुड़ी है। जब आप खुश हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो आप ब्रह्मांड से वैसी ही ऊर्जा वापस प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों में, भाइयों में और परिवार में फैले और उनको पता हो चल जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है,
ताकि उनकी भी ज़िंदगी बदलने में